आज के इस पवित्र आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज आराधना को शुरू करते हुए हम आह्वान वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक से। भजन संहिता भजन नंबर 72, 12 और 13। भजन संहिता भजन नंबर 72, 12 और 13। क्योंकि वह दोहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सामर्थ्य यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुझे आज के पवित्र आराधनालय में आकर पिता परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज हमारी कलीसिया महिला रविवार के रूप में आज के इस रविवार को मनाती है पिता परमेश्वर। जब भी प्रभु जी हम अपने अपने घरों में तुझे याद करते हैं, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने घरों में हम अपने छोटे झूठों के साथ में पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। तो आप हम हर एक जन के संग साथ बोले, पवित्र आत्मा के अगुवाई दे, ताकि पिता परमेश्वर हम आत्मा और सच्चाई के साथ में तेरी स्तुति और महिमा कर सकें। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुख और स्वर्ग के राज में ग्रहण करें। आमीन। आराधना को शुरू करते हुए हम गीत गाएंगे। साक्षी बानी से गीत नंबर 76। साक्षी बानी गीत नंबर 76। यीशु ख्रिस्त जी उठाए, हालेलुया। आज हम कहें उसकी जय, हालेलुया। यीशु ख्रिस्त उठाए, हालेलुया। आज हम कहें उसकी जय, हालेलुया। जिसने मुझ पर दिया प्राण, हालेलुया। कि हमारा करे
मन लेके हमारा आरंभ एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अपने पापों को दीनताई से मांगे। हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे समक्ष मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। रोमी 10:9 यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर उसको मृतकों में से उठाया तो तू निश्चय प्राण पाएगा। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु आप सबों के साथ हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विशुद्धता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, तू हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो अब से सदा लो। आमीन। आज के लिए चुना हुआ पवित्र पाठ वचन हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलता है प्रेरितों के नाम पुस्तक अध्याय 9 पद संख्या 36 से 42। प्रेरितों के नाम पुस्तक अध्याय संख्या 9 पद संख्या 36 से 42। प्रेरितों के नाम की पुस्तक में हम पाठ वचन देखेंगे, जो हमें मिलता है अध्याय संख्या
9 पद संख्या 36 से 41, जिसमें लिखा है, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लूदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने अपने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ उसे देकर उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे यीशु, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मानने के योग्य हैं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, कतार में उतरा, तीसरे दिन में तपों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, औरतों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम आराधना में लगातार में दूसरा गीत गाएंगे, साक्ष्य बानी गीत नंबर 234। साक्ष्य बानी गीत नंबर 234। यीशु ख्रिस्त के नाम पर हर एक छूटेगा, हर एक जीव मान लेगी उसकी महिमा।
मंडे उठे, तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम तुझे धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, विशेषकर इस घड़ी हम प्रभु जी तेरे जीवित वचन को प्रभु हम मनन चिंतन करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में जो वचन तुमने ठहराया है प्रभु जी, कि हम उसे पढ़ें, हम उसे मनन चिंतन करें और अपने जीवन में उससे शिक्षा लें। पिता परमेश्वर, तू आप खुद आत्मा की अगुवाई हम सब सुनने वालों को तो दे, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने अपने घरों में जहाँ कहें पिता परमेश्वर तेरे विश्वास से एकजुट होकर बैठे हुए हैं प्रभु जी, और तेरे जीवित वचन को मनन चिंतन करना चाहते हैं। हर एक के मन हृदय को तू आप शुद्ध कर, पवित्र कर और पिता परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। सारी आदर में मन तुझे समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, तो आप इस प्रार्थना को ग्रहण करें। आमीन। आज के लिए चुना हुआ पवित्र वचन हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार से, लूका 10 पद संख्या 38 से 42। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42 तक, जिसमें ईश्वर का वचन लिखा है। मार्था और मरियम के घर यीशु जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। यहाँ तक। आमीन। मंडली बैठ जाए। ख्रीस्त में वचन सुनने वाले भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार से अध्याय संख्या 10 पद संख्या 38 से 42। इस वचन में हम सबसे पहले देखेंगे सेवा। आज कंपटीशन के दौर में हर बिजनेसमैन और कंपनियां अपने ग्राहकों को बढ़ाने के लिए बेहतर सेवा देने का प्रयास करते हैं, ताकि उनका मुनाफा अधिक से अधिक हो, क्योंकि ये सेवा ही उसे एक बेहतर पहचान देता है। हम अपने आसपास की दुकानों को देखते हैं, उसमें जो दुकानदार होते हैं, हम उसे उन दुकानदारों के व्यवहार और उसकी चीज वस्तुओं की बेहतरता को हम लोग देखते हैं कि वह दुकानदार की दुकान में किस प्रकार का सामान होता है और उसका व्यवहार या बात करने का ढंग कैसा है। अर्थात यहाँ पर जो दुकानदार होता है वह अपना ग्राहक बढ़ाने के लिए वो लोगों से, अपने ग्राहकों से अच्छी रीति से बातें करता है और उन सबको जो सामान है उसको वह उत्तम सामानों को देने का प्रयास करता है, ताकि अधिक ग्राहक उसकी दुकान से ले। आज का वचन भी हम एक हमारे लिए सेवा संबंधित बातों को बतलाना चाहता है। अर्थात मार्था और मरियम वह यीशु की सेवा करते हुए कि वह किस प्रकार से सेवा करते हैं उसको दिखाया गया है। आज हम हमारे कलीसिया अर्थात घोषणा एवं लूथरन कलीसिया में महिला रविवार मनाया जा रहा है। हमारे कलीसिया में 1988 से इस रविवार को यीशु के पुनरुत्थान के ठीक बाद वाले रविवार में मनाया जाता है, और महिलाओं के द्वारा आज के रविवार में गिरजा आराधना संचालित करने का आरंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य कलीसिया एवं मंडलियों में महिलाओं को सेवाएं करने का मौका देना एवं उन्हें
बराबरी का भागीदारी देना है ताकि समाज में हो रहे बदलाव में ढल सके। हम गिरजाघरों में महिलाओं की उपस्थिति से लेकर महिलाओं की जो योगदान होती है उसको हम देखते हैं वो पुरुषों से अधिक बढ़ चढ़कर होती है। तो हम लोग वर्तमान संदर्भ में देखें कि यदि हम महिलाओं को आगे आने का अवसर देंगे, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, तो हम कलीसिया को और प्रभावपूर्ण सेवा दे सकते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने यीशु के जी उठने का संदेश महिलाओं को अर्थात तो महिलाओं को अवसर दिया कि वे मसीह के जी उठने का संदेश लोगों को सुना सके। जब वे कब्र में यीशु मसीह के शव पर तेल लगाने के लिए वे जा रही थी, तब स्वर्गदूत ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें कहा कि यीशु मसीह जी उठा है। इस घटना को हम लोग देखते हैं तो हमें यह मिलता है कि यीशु मसीह ने अर्थात परमेश्वर ने महिलाओं को यह अवसर दिया कि वे जगत की कोने तक यीशु मसीह के संदेश को पहुंचा सके। आज हमारी कलीसिया में लिंग भेद को मिटाया जा रहा है। जिस प्रकार से हम वर्तमान युग में देखते हैं, स्त्री एवं पुरुष के बीच में समानता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, समानता को लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी प्रकार हमारी कलीसिया में भी महिलाओं को अवसर दिया जा रहा है कि वे पुरुषों की समान या पुरुषों की भागीदारी, बराबरी का भागीदारी वे सेवा दे सकें। आज का वचन हम मार्था और मरियम को दो अलग अलग रूपों से सेवा करते हुए देखें। मार्था एवं मरियम लाजर की बहनें थी। वे यरूशलेम से कुछ दूर बैतनिय्याह नामक जगह में वे रहते थे। हम देखते हैं आज का वचन में मार्था का जो सेवा होता है वो यीशु को किस प्रकार से सेवा करती है। वह यीशु को शारीरिक रूप से अर्थात लौकिक चीजें अर्थात क्रिस्ती और खाना पीना पकाकर उसे उसके सामने पहुंचाई करती है। वह उसका मेहमान नवाजी खाना पीना पकाने के द्वारा से और उसे देने के द्वारा से वह सेवा करती है। यीशु माता की इस सेवा कार्य से प्रसन्न है, क्योंकि जब हम लोग वचन प्रकाशित वाक्य 3:20 में हम लोग पाते हैं जिसमें परमेश्वर का वचन करता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य के इस वचन के द्वारा से हम पाते हैं कि यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर उन लोगों को प्रसन्न होता है जो लोग उसके लिए अपने द्वार को खोलते हैं, तो वह उन घरों में वह प्रवेश करता है और वह उसके साथ में भोजन करता है। हम लोग दूसरा सेवा का भाग देखेंगे या तरीका देखेंगे जिसमें मरियम का सेवा, वह यीशु मसीह के वचन सुनने के द्वारा से वह सेवा करती है। वह यीशु मसीह के सामने आकर के वह उसके साथ में संगति करती है। वह यीशु के निकट बैठकर उसके वचनों को ध्यानपूर्वक सुनती है। यहाँ यीशु मार्था एवं मरियम दोनों की सेवा से वह खुश है। परंतु जब हम लोग देखेंगे पद 40 में, जब मार्था अपने कामों से घबराती हुई वह यीशु के पास आकर के कहती है और वह यीशु से बेनती करती है कि मरियम उसकी बहन उसे आकर के गृहस्थी कार्य में वह मदद करे। तब यीशु मसीह मार्था से कहता है, हम लोग पद 41 में देखेंगे
चिंता करती और घबराती है, परंतु यह बात एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाव को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यीशु मसीह माता को उसके सांसारिक चिंता, लौकिक चिंता के विषय में बहुत से कहता है कि वह सांसारिक चिंता क्यों करती है, क्योंकि मरियम का सेवा होता है यीशु मसीह को करती हुआ। यीशु मसीह के साथ में बैठकर बातें करके उसके वचन को सुन करके सुनते हुए वह उसकी सेवा करती है। और वह मरियम उत्तम भाव को चुनी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अर्थात यदि यीशु मसीह के वचन को वह अपने जीवन में ग्रहण करेगी मरियम, तो उसके वचन को, उसकी शिक्षा को उसके मन से कोई छीन नहीं सकता। तो आज वर्तमान जीवन में हमें यह देखना है कि हम यीशु मसीह को किस प्रकार से सेवा करेंगे। हम मार्था एवं मरियम के कामों को देखते हैं। हम लोग इस वचन में देखते हैं यीशु मसीह मार्था एवं मरियम दोनों के कार्यों से प्रसन्न है, परंतु वह मार्था से तब वह उसे कहता है जब मार्था अपने लौकिक कार्यों से वह गृहस्थी की कामों से जब घबरा जाती है, तब उसे वह कहता है कि तुम लौकिक चीज वस्तुओं की चिंता ना कर। मार्था एवं मरियम के दोनों बहनों की सेवा जो यीशु मसीह को उन दोनों ने दी, उन दोनों सेवाओं को आज हम वर्तमान समय में किस प्रकार से लागू करेंगे। माता का सेवा वह एक लौकिक कार्य अर्थात कर्म के द्वारा से होता है और मरियम का सेवा विश्वास के द्वारा से होता है। वह यीशु मसीह के वचन पर वह विश्वास करती है। आज हम लोगों को यह सोचने की आवश्यकता है कि हम आज वर्तमान जीवन में जब हम महामारी के कठिन परिस्थिति में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम हर एक मानव जाति हम मार्था एवं मरियम की सेवा को किस प्रकार से वर्तमान जीवन में लागू करेंगे। आज हमारे बीच में कोरोना काल अर्थात लॉकडाउन का समय है, तो हम मार्था की सेवा को अपने जीवन में जरूरतमंद लोगों को भोजन वस्तु और अन्य जरूरतमंद वस्तुओं को देकर सहायता कर सकते हैं। बहुत सारे बेघर लोग, बीमार लोग, भूखे लोगों की सेवा करके हम मसीह की प्रेम को और मसीह की आज्ञा को हम पालन कर सकते हैं, क्योंकि वचन में हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय पद 42 से आगे में हम पाते हैं। मत्ती 25:42 से आगे में हम पाते हैं, जिसमें लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। इस वचन में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह भूखा है, यीशु मसीह प्यासा है, यीशु मसीह परदेसी है। आज हमारे बीच में यीशु मसीह कौन है? यदि हम अपने आस पड़ोस के लोगों के जीवन को देखते हैं, तो हमारे बीच में बहुत सारे इस महामारी की कठिन परिस्थिति में हम लोग बहुत सारे भूखे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे प्यासे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे नंगे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे बेघर परदेसी लोगों को देखते हैं। आज का वचन हमें ऐसे जरूरतमंद लोगों को मार्था की जैसे सेवा करने की आवश्यकता है। आज मसीह विश्वासी और अन्य लोगों को सेवा करने की आवश्यकता है।
आगे हम लोग देखेंगे मरियम की सेवा। मरियम की सेवा हम आज वर्तमान परिस्थिति में किस प्रकार से करेंगे। जिस प्रकार मरियम ईश्वर के वचन को मनन चिंतन और उसके साथ में यीशु के साथ में बैठकर संगति देने के माध्यम से किया, आज लॉकडाउन में हमारे इस महामारी का बचने का तरीका है घर के अंदर रहना, अर्थात स्टे होम स्टे सेफ। आज हम घर के भीतर रहकर क्या करेंगे? हम अपने दिनचर्या के कार्यों को करते हैं, उसके बाद हमें एक अवसर मिलता है कि हम परमेश्वर के जीवित वचनों को मनन करें, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। हमें आज एक सुंदर अवसर मिला है कि हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा से संगति रखें, हम अपने पापों का पश्चाताप करें। आज हम लोग टीवी के समाचार में देखते हैं, बहुत सारे भविष्यवाणी की जाती है। हम लोग देखते हैं अंत निकट है। हम लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा, परंतु हमें यह सुंदर अवसर मिला है कि हम अपने घर के भीतर रहकर अपने विश्वास को प्रभु यीशु में, परमेश्वर में संगति करने के द्वारा से हम दृढ़ करें। हमें एक सुंदर अवसर मिला है कि हम जो भी गलती किए हैं, जो भी पाप किए हैं, उसका पश्चाताप करें। जिस प्रकार से हम यह महामारी को देखते हैं, वह हम मनुष्य जाति के पापों के कारण ही हुआ है। हम सृष्टि को बिगाड़ रहे हैं, हम सृष्टि का नाश कर रहे हैं। हम इस महामारी में, हम इस लॉकडाउन के समय में हम पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे प्रार्थना के द्वारा से परमेश्वर सशक्तिमान है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से हम आज के पाठ वचन में देखें, जिसमें पतरस ने मृतक तबीता अर्थात दोरकास को जिलाया। निश्चय परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा से उन महामारी से पीड़ित लोगों को छुटकारा देगा और सारी सृष्टि को विनाश होने से बचाएगा। आज हमारे इस वचन के द्वारा हमें यह चुनौती मिलती है कि हम किस प्रकार लोगों की अच्छी सेवा करें, हम सेवा किसको दें और कैसे दें। ये हमें मनन करने की आवश्यकता है, हमें सोचने की आवश्यकता है और हमें सेवा मन को और सेवा का हाथ को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम लोग देखते हैं कि आज का रविवार, जिसको हम लोग क्वासी-मोर्ते नीति अर्थात नए जन्मे बालकों के न्याय, यह क्वासी-मोर्ते की नीति एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है नए जन्मे बालकों के न्याय। तो आज हमारे मनों को नए जन्मे बालकों के न्याय बनाना है। आज पुनरुत्थान के बाद का रविवार है, तो आज हमारा मन किस प्रकार से नया हो गया, आज हमारा जीवन किस प्रकार से नए जन्मे बालकों के न्याय हो गया। हम यीशु मसीह के मर जाने से हम सभी पापियों का उद्धार हुआ। यीशु मसीह जी उठा और हम सबों को एक नई आशा का संदेश दिया, हमें एक नया जीवन दिया, अर्थात हमारा जीवन पुराना मन से बदलकर एक नया मन हो गया है। तो ख्रीस्त में प्यारे बहनों एवं भाइयों, वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 1:3 में, धन्य है वे जो वचन को पढ़ते, सुनते और मानते हैं। आज हमें मार्था के समान लोगों की सेवा करना है और मरियम के समान परमेश्वर के वचन को सुनना है, पढ़ना है और उसको मानना है। आज हम सबों को यीशु मसीह आज
हम सबों के साथ में यीशु मसीह सुंदर संगति को रखना चाहता है। हम इस सुंदर संगति के द्वारा से, सुंदर सेवा के द्वारा से हमारे कलीसिया को, हमारे समाज को एक नया बदलाव अर्थात विकास की ओर ले सकते हैं। आज विशेषकर महिलाएं जो अपने घर की गृहस्थी को सेवा करती और अपने मंडियों में भी सेवा देती है। हम हर एक महिलाओं को आगे आने की आवश्यकता है और हमें एक सभी लोगों की सहायता करने की आवश्यकता है। हमें एक बदलाव मन, हमें एक दृढ़ मन लाने की आवश्यकता है ताकि हमें जो ईश्वर एक सुंदर अवसर लोगों की सेवा करने को देता है, हम इस अवसर का अर्थपूर्ण प्रभावपूर्ण सेवा दें। परमेश्वर आज की इस वचन के द्वारा से हमें अधिकांश से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित खुदावन पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक सुनने वाले मसीह भाई बहनों को प्रभु जी तो आप अगुवाई दिया है और आज की इस वचन को पिता परमेश्वर हम मनन चिंतन और ग्रहण किए हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम इस वचन को पिता परमेश्वर ना सिर्फ सुनने वाले प्रभु जी, हम इसे ग्रहण कर अपने जीवन में जरूरतमंद लोगों की सेवा कर प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के साथ में सुंदर संगति को रख सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोग जो अंधकार में हैं, जो भूखे प्यासे हैं, ऐसे लोगों को एक नया जीवन दे सके ताकि प्रभु जी हम जो तेरे ख्रिस्त विश्वासी हैं, हम अपने जीवन को तेरे इच्छा अनुसार चला सके। पिता परमेश्वर, हम हर एक जन के मन हृदय को तू ग्रहण किया है और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हम जहाँ कहीं भी इस वचन को बैठकर सुन रहे हैं प्रभु, हर एक जन के मन हृदय को तू आप ग्रहण कर और हमें यह सुंदर मौका दिया है पिता परमेश्वर कि हम अपने पापों को पश्चाताप करते हुए तेरी ओर फिरने पाए और प्रभु जी हम तेरे साथ सुंदर संगति को रखकर हम अनंत जीवन के भागीदारी होने पाए। सारे आदर और महिमा तुझे समर्पित करते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, इस यीशु में प्रत्येक हृदय और मन की रक्षा करे अब से सनातन हो। आमीन। आराधना की लगातार में हम तीसरा गीत गाएंगे भजन गीत में से सेवा के जीवन प्रेम है, प्रेम हमार पहचान है, फूल से जीवन चढ़ाए दे बोल, सेवा करे ले यीशु के बोला थे, सेवा करे ले मसीह के हाका थे। सेवा कर जीवन, सेवा कर जीवन प्रेम हमार पहचान सेवा कर जीवन प्रेम जीवन
और पिता परमेश्वर, जी उठे प्रभु यीशु ख्रीस्त और पवित्र आत्मा, हम तेरी सुंदर संगति में आज इस रविवारी आराधना में पिता परमेश्वर तेरी स्तुति और महिमा करने पाते हैं। प्रभु जी, आप हम हर एक मसीह विश्वासियों को एक सुंदर संगति दिया है, एक सुंदर अवसर दिया है कि पिता परमेश्वर आज की इस पवित्र दिन में प्रभु जी हम अपने अपने घरों में पिता परमेश्वर बैठकर तेरी स्तुति और महिमा करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, हम हर एक जन के बीते जीवन में, बीते समय में प्रभु जी हम हर एक जन को रक्षा रखवाले की और प्रभु आज के दिन तक हम साथों से पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में तेरी स्तुति और महिमा के लिए हम एक झुंड एक संगति होने पाते हैं प्रभु। तो आप हम हर एक जन के संसार हो लिया और आत्मा की अगुवाई हम हर एक जन को दिया। और पिता परमेश्वर, हम तेरे महिमा के गीतों को हम गाने पाए हैं, तेरे जीवित वचन को पिता परमेश्वर हम सुन सके हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यह गीत, यह वचन तेरी महिमा के लिए ग्रहण होने पाए और हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ताकि पिता परमेश्वर इस वचन का पालन कर हम तेरे संगति में तेरे वचन को पालन कर पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक मसीह भाई बहन, इस मंडली के भाई बहन और इस आज की इस पवित्र आराधना में शामिल हो रहे सभी भाई बहनों को तो आप अगुवाई दिया है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन को सुरक्षित जीवन दे इस कोरोना वायरस, कोरोना महामारी के समय में। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को हम कठिन परिस्थिति में पाते हैं, हमारे जीवन बेचैन है, हमारा जीवन भयानक डरावना है। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पित करना चाहते हैं। तो आप हर एक जन को सुरक्षित जीवन दे, हमारे आठ ढाल और रक्षक तो आप हो। पिता परमेश्वर, हम सभी अपने अपने घरों में रखकर पिता परमेश्वर इस महामारी से बचे रहने पाए और प्रभु जी हम तेरे जीवित वचनों को पढ़ने पाए, सुनने पाए। पिता परमेश्वर, हम तेरी संगति अपने अपने मनों में, अपने घरों में करने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों को पिता परमेश्वर जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं पिता परमेश्वर, वे हॉस्पिटलों में हैं या जहाँ कहीं भी है पिता परमेश्वर, समय की पूर्णता में उन्हें तो भला जगह स्वस्थ जीवन दे पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं ऐसे संक्रमित लोगों को जो सेवा करने वाले डॉक्टर नर्स हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी एक धीरज मन दे, ताकि प्रभु जी वे मरीजों की सेवा अच्छी रीति से करने पाए। और प्रभु जी इस संक्रमण को जो इस पृथ्वी पर भयानक रूप से फैल रही है पिता परमेश्वर, वह रुक सके पिता परमेश्वर। तू असंभव को संभव करने वाला प्रभु जी है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू आप डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है। और पिता परमेश्वर, इस महामारी के द्वारा से हम हर एक मनुष्य जाति को तू चेतावनी देता है और हमें एक अवसर देता है पिता परमेश्वर, हमें एक पश्चाताप में मन हृदय दे, ताकि पिता परमेश्वर इस महामारी से बचे रहने पाए और तेरे आज्ञाओं का पालन करने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस रविवार में पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया महिला रविवार को मनाने सकती है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक महिलाओं के लिए, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, तू आप हमें एक सुंदर अवसर दिया है और प्रभु जी हम अपने सेवा के द्वारा से हम मंडलियों में, कलीसिया में, अपने घरों में, समाज में सेवा देते हैं पिता परमेश्वर। हमें एक सुंदर मौका देता है और हमें आगे बढ़ाता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से हर एक महिलाएं अपने परिवार की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से पिता परमेश्वर हर एक महिलाएं अपने समाज के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए पिता परमेश्वर अपने सुंदर सेवा को देने पाए, आगे आने पाए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु जी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन अत्याचारों से हम हर एक महिलाओं को तू सुरक्षित रख, हमें एक दृढ़ मन दे, एक दृढ़ शक्ति दे पिता परमेश्वर, कि हम ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी उन अत्याचारों का को सहते हुए नहीं, परंतु पिता परमेश्वर उसके विरोध में हम आवाज उठाते हुए प्रभु जी जो ऐसी आवाज, ऐसी शक्ति हम बनने पाए जिसके
द्वारा से पिता परमेश्वर हमारा समाज एक नया और बदलाव का समाज बनने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हमने अपने कर्मों के द्वारा से तेरी आज्ञा को उल्लंघन करने के द्वारा से पिता परमेश्वर हमने तेरी सृष्टि को बिगाड़ा है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक मनुष्य जाति को एक पश्चाताप में मन दे और हमें अगुवाई कर पिता परमेश्वर कि हम तेरी सुंदर सृष्टि को बिगाड़ने से हम रोके, हमें इस सृष्टि को दुरुपयोग करने से रुके। और पिता परमेश्वर हम अपने आस पड़ोस के वातावरण को, आस पड़ोस की माहौल को, मौसम को पिता परमेश्वर अपने कार्यों के द्वारा से प्रदूषित ना करें, परंतु पिता परमेश्वर हम उसे सुरक्षित और साफ सुथरा करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हम मसीही भाई बहनों को पिता परमेश्वर हमें हर एक जन को प्रभु जी को आप हमें अगुवाई कर हम तेरे वचन के अनुसार चलने पाए, तेरे वचन को सुनने पाए, पढ़ने पाए और प्रभु जी तेरे आज्ञाओं का पालन करने पाए। पिता परमेश्वर हमें एक नए जन्म बालक के नाई हमें एक नया जन्म दिया है, नया मन दिया है। प्रभु जी हम अपने इस नए मन के साथ में पिता परमेश्वर अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर परिवार से दूर अलग स्थानों में है पिता परमेश्वर। इस लॉकडाउन की कठिन परिस्थिति में पिता परमेश्वर अपने घर परिवार से दूर है पिता परमेश्वर। हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, कोई जहाँ पे भी है पिता परमेश्वर वे वहाँ पर सुरक्षित रहने सके। और ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो दिनचर्या करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीविकोपार्जन के लिए कोई भी रोजगार नहीं है पिता परमेश्वर, वे अपने प्रतिदिन की रोटी के लिए पिता परमेश्वर वे तरस रहे हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हम हर एक सक्षम लोग प्रभु जी ऐसे लोगों की मदद करने पाए। हमारा जो सेवा मन है, सेवा हाथ है, हम आगे बढ़ाने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस मंडली के लोग, इस कलीसिया के लोग पिता परमेश्वर और इस जगत के सारे लोग प्रभु जी ऐसे लोगों की सेवा वे करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों सभी कार्यालय, सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाएं पिता परमेश्वर इस महामारी के कारण बंद है पिता परमेश्वर। हम हर एक अपने घरों में रहते हैं, हम अपने घरों में प्रभु जी अपने समय का सदुपयोग करने पाए। हर एक विद्यार्थी का पिता परमेश्वर जो अपने घरों में रह रहे हैं प्रभु जी उनको एक मौका दिया है पिता परमेश्वर कि वे अपने घरों में रहकर अपनी पढ़ाई करने पाए पिता परमेश्वर, अपने भविष्य उज्जवल करने के लिए प्रभु जी और अपने घरों में मेहनत करने पाए, पढ़ाई लिखाई वे घरों में करने पाए पिता परमेश्वर। इस मंडी के सभी भाई बहनों को प्रार्थना के द्वारा तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं पिता परमेश्वर उन्हें स्मरण शक्ति दे, बुद्धि दे, ताकि पिता परमेश्वर जो अपने घरों में रहकर पढ़ाई करते हैं वे समय की पूर्णता में इस पढ़ाई के द्वारा से अच्छी मेहनत, अच्छी सफलता को पाने पाए पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन तेरे डर और भय में आगे बढ़ नहीं पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना के द्वारा से हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है पिता परमेश्वर हमें नाम बना नहीं मांग पाया है प्रभु जी। हम प्रार्थना के द्वारा से ऐसे व्यक्ति को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे देश के अगुवे जो ऐसी कठिन परिस्थिति में जो भी सेवाएं, जो भी नियम कानून बनाते हैं पिता परमेश्वर वो सभी लोगों के लिए कल्याण के लिए, सभी लोगों की सुविधा के लिए होने पाए पिता परमेश्वर। उसी प्रकार से प्रभु जी हमारे कलीसिया के अगुओं को भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, उन्हें सुमन दे ताकि पिता परमेश्वर हम हर एक मसीह भाई बहनों को वो इस कठिन परिस्थिति में भी प्रभु जी वे हमें आगे बढ़ाने सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश विदेश के मित्रगणों को भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। वे जिस भी देश में रहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक देश इस महामारी के कारण से प्रभु जी वह संक्रमित हो गया है पिता परमेश्वर। हम ऐसे विदेशी मेहमानों को भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। वे जो भी परिस्थिति में है पिता परमेश्वर तू उनकी सुधि ले, तू उन्हें इस महामारी से छुड़ाए रख, बचाए रख पिता परमेश्वर। और यह प्रार्थना हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले, आमीन।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महान सदा तेरी है। आमीन। अब हम त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दृढ़ मन से ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल दे। आमीन। इस सहारा